अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी 3 रोजा दौरे पर पाकिस्तान आए हुए हैं। पाकिस्तान आते ही उनके साथ जो कुछ हुआ, जो अमेरिका को हमने पैगाम पहुंचाया, वो तो सब कुछ आप देख ही चुके हैं कि एक 2 टके का वजीर जाके ईरान के सदर का इस्तकबाल करता है और उसके बाद जब मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसके अंदर जिस तरह से जो हरकतें इसहाक डार कर रहे थे, ख्वाजा आसफ आजम नजीर तारिड़ और शहबाज शरीफ का जो रवैया था, तो उसके बाद अंदाजा हो जाता है कि इस बॉडी लैंग्वेज और इस तरह के इस्तकबाल के बाद आपने अमेरिका को पैगाम दे दिया कि देखिए अब ये घर आ गए थे तो हम क्या कर सकते थे। इवन अभी कुछ जराए से पता चला है कि दफ्तर खारजा या हुकूमत पाकिस्तान की भरपूर कोशिश थी कि ये दौरा आगे चला जाए, ऐसे वक्त पर दौरा ना हो कि जब ईरान इजराइल पर हमला कर चुका है तो इसके बाद ये दौरा ना हो, वरना अमेरिका जो है वो माई बाप है और ये हुकूमत तो है ही अमेरिका की पिट्ठू। अमेरिका का लॉन्च किया हुआ रजीम है ना जी ये पाकिस्तान में, तो लिहाजा वो कहीं नाराज ना हो जाए। अभी कुछ खबरें आई हैं बतौर पाकिस्तान एक मेहमान नवाज मुल्क है, तो ये खबर देते हुए सर जो है वो शर्म से झुकता है कि अल्फाज खत्म हो जाते हैं। पहले खबर आपको देता हूं, मिसाल के तौर पे ईरानी ईरान का पूरा डेलीगेशन जिसमें उनके वजीर दाखिला, वजीर खारजा और फिर उनके सदर पाकिस्तान आए हुए हैं। 3 रोजा दौरा है, कोई आधे घंटे का, कोई 1 रोजा दौरा नहीं है। कल वो लाहौर जाएंगे, फिर वो कराची जाएंगे, तो 3 रोजा उनका दौरा है। आपके वजीर खारजा किधर है? वजीर खारजा आपके किधर है? हमारे वजीर खारजा इसहाक डार चाइना निकल गए हैं। यानी कभी आपने सोचा है कि आपके घर में आ जाए मेहमान, अच्छे खासे तगड़े मेहमान आ जाएं और आप बजाय उनकी मेहमान नवाजी करने के, यानी जो वजीर खारजा होता है उसका एक प्रोटोकॉल होता है। वजीर खारजा कोई भी फॉरेन डेलीगेशन आता है, कोई भी इस लेवल का मेहमान आता है तो उसकी आओ भगत करना, सारे मामलात को देखना, वो वजीर खारजा की जिम्मेदारी होती है। या जब आपने किसी दूसरे मुल्क जाना होता है तो बतौर वजीर खारजा आप जाते हैं और सारा आप मुलाकातें करते हैं। या अगर आपका सदर साथ जा रहा है या आपका वजीर आजम साथ जा रहा है तो आप उसमें साथ जाते हैं। जो जितनी भी डिप्लोमेटिक गुफ्तगू होती है, ताल्लुकात होती हैं, उसके अंदर जो उसका हेड होता है, कौन होता है? उसका हेड वजीर खारजा होता है। और आपका वजीर खारजा मेहमानों को पाकिस्तान में छोड़ के निकल गया है अपने समधी नवाज शरीफ के साथ एक प्राइवेट विजिट पर चाइना के लिए 5 रोजा दौरे पर। अब इसको आप क्या समझते हैं कि एक मेहमान आपके जो है वो मुल्क में आया हुआ है, आप इतनी इंसल्ट कर रहे हैं उसकी, आप क्या तासुर, क्या पैगाम क्या दे रहे हैं? छोड़ दें, आपके ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, बुरे ताल्लुकात हैं, आप अच्छे रखना चाहते हैं या आप अच्छे नहीं रखना चाहते, बुरे ताल्लुकात, जो भी आप पे प्रेशर है, कोई ऐसे करता है कि मेहमान घर में आए हों और आप घर छोड़ के निकल जाएं। दूसरे नंबर पे एक और खबर आई है, इस्लामाबाद के एक 5 स्टार होटल के अंदर, जहां पे आप कह लें कि जो हाई सिक्योरिटी जोन है, रेड जोन के अंदर, शारा दस्तूर पर, वहां पे ईरानी एम्बेसी एक डिनर रखती है जिसके अंदर पाकिस्तान के सहाफी और दीगर जो एक क्लास होती है मुख्तलिफ कल्चर से रिलेटेड, एक ईरान की जानब से मुख्तलिफ लोगों को अप्रोच किया गया कि ईरानी सदर मेहमान खसूसी होंगे, हम एक इशारा देना चाहते हैं, आप लोग तशरीफ लाइए। सारे दावतनामे तकसीम हो चुके थे, सब कुछ तय हो चुका था। अचानक वो तकरीब कैंसिल हो जाती है। कहा जाता है सिक्योरिटी इशू है। सिक्योरिटी इशू की बेस पर इस तकरीब को मुस्तरद कर देते हैं और ईरान का सफारत खाना फिर मुख्तलिफ लोगों को फोन करके, मैसेज करके माजरत कर रहा है कि हम शर्मिंदा हैं, हम माजरत खां हैं। तो ये ट्रीटमेंट किया जा रहा है मेहमानों के साथ कि कहीं अमेरिका नाराज ना हो जाए कि ये इतने प्रोटोकॉल दे रहे हैं, इस तरह से प्रोटोकॉल दे रहे हैं, ईरानी सदर को, अपने लोगों को, सहाफियों को मिलवा रहे हैं और वहां पे खुल के डिबेट हो रही है, गुफ्तगू हो रही है, खबरें बाहर आ रही हैं। तो नंबर, अच्छा उसके बाद क्या होता है? सदर आसिफ अली जरदारी के साथ जो इशाया होता है ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का, अलामिया जारी हो गया है, अलामिया आ गया है।
उस लामिया के अंदर यह तो जिक्र है कि हम चाहते हैं कि हमारी जो मुश्तरका ट्रेड है वो 10 अरब डॉलर तक जाए। ईरान गैस पाइपलाइन का उसके अंदर जिक्र ही नहीं है। हालांकि ईरानी सदर तो गैस पाइपलाइन उनका बेजर मंसूबा, और वो कहते हैं कि हमने पिछले 20 साल पुराना मंसूबा है, हम कब से जो है अपनी तरफ से गैस पाइपलाइन बिछा के बैठे हुए हैं, और फिर आलमी अदालत में पाकिस्तान पर 24 अरब डॉलर तक जुर्माना भी हो सकता है इस वजह से। लेकिन अमेरिका ने कहा खबरदार, ईरान के साथ बात ना करना किसी तरह की गैस पाइपलाइन की। और ईरानी सदर के आने से पहले मैंने आपको बताया था अमेरिका ने पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम पर पाबंदी लगा दी। ये एक मैसेज था, पैगाम था कि अगर गैस पाइपलाइन या दीगर तरफ चले तो फिर आपके साथ क्या होगा, पाबंदियां लग जाएंगी। और साथ ही IMF ने पाकिस्तान को जंगजदा मुमालिक की लिस्ट में शामिल कर दिया। आप एक जंगजदा मुल्क के साथ तो कोई नहीं सरमायाकारी करता ना भाई साहब। तो ये हुआ है कि उस इलामिये के अंदर ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का सिरे से जो ऐवान सदर से आया जिक्र ही नहीं है। फिर दूसरे नंबर पे एक खबर है कि पाक ईरान दोस्ती, इस्लामाबाद की 11th एवेन्यू का नाम ईरान एवेन्यू रख दिया गया। ये हम कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं कि हमने कश्मीर हाईवे का नाम तब्दील करके श्रीनगर हाईवे रख दिया। हमने जो है वो वारस मीर अंडरपास को बदल के वो भी हमने कश्मीर कर दिया। हम सड़कों के नाम तब्दील कर सकते हैं भाई साहब, इतना ही हम कर सकते हैं, वो हमने बहरहाल किया है। अब खबरें क्या हैं? PTI ने जिस कहते हैं शदीद मुजाहमत, भरपूर मुजाहमत, वो शुरू कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ISI, MI, IB समेत इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराह से कौम से माफी मांगने का मुतालबा। उन्होंने कहा ये जो कुछ आपने किया है, आप जिस तरह से इलेक्शन की धांधली के अंदर मुलव्वस हैं, आप पर इल्जामात लग रहे हैं कि आप मुलव्वस हैं, पुलिस की वर्दियों के अंदर आप थे, हर चीज के अंदर आप मुलव्वस हैं, तो पाकिस्तान की ISI, IB और MI जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके सरबराह कौम से माफी मांगे कि आप गैर आईनी काम कर रहे हैं। यानी ये पहली दफा है कि जब PTI की जानब से, उमर अयूब की जानब से, बैरिस्टर गौहर और साहबजादा हामिद रजा की जानब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, बड़ा वाजिया मौक़िफ़ अपनाया गया है, बड़ा वाजिया और मुजामत वाला। और फिर गंडापुर ने आज क्या कहा? गंडापुर ने कहा बगैर मैंडेट के बैठे लोग हमें इक़दामात पर मजबूर ना करें, हम बहुत बर्दाश्त कर चुके हैं और अब हमारी बर्दाश्त खत्म हो रही है। अपने हक के लिए हर जगह जाकर मुतालबात पेश करूंगा, हर सूबे में जाऊंगा और कन्वेंशन करूंगा, कब पंजाब भी जाऊंगा, बतौर वज़ीर आला जाऊंगा, और जो रोक सकता है मुझे रोक ले। तो बड़ी सख्त, यानी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस गंडापुर की अब तक की गई जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं सबसे सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जैसे बड़े सादा और वाज़िह अल्फाज के अंदर धमकी या कह लें या आप कह लें कि पैगाम दिया गया कि खबरदार, आपने जो कर दिया आपने पहले ही बहुत कर दिया, मजीद हमें मजबूर ना करें। फिर आज साइफर केस की जो समाअत हुई वो तो आप सुन ही चुके होंगे कि साइफर केस का तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बेड़ा गर्क हो गया, वो तो उड़ गया, उसके अंदर से जान ही नहीं बची। तो लिहाजा उस हवाले से भी इमरान खान को बहुत जल्द रिलीफ मिलता नजर आ रहा है। फिर जनाब इस्लामाबाद के अंदर एक अलग तमाशा लगा हुआ है, वो जो IG इस्लामाबाद मोहसिन नकवी साहब ने तैनात किए हैं, अली रिजवी साहब, तो वो एक जूनियर अफसर है। अब इस्लामाबाद के अंदर उनसे सीनियर अफसर भी पुलिस के महकमे के अंदर पहले से एक तनाज़ा था कि अली रिजवी आते हैं, ये रिजवी साहब आते हैं तो हम इनको जो है ना एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये हमारे जूनियर है। अब सीनियर अफसरान को इग्नोर करके अगर जूनियर उन पर मुसल्लत किया जाता है तो सीनियर जो है वो एहतजाजन सीनियर्स ने काम करने से कर दिया है इनकार। और फिर शेख वकास अकरम कहते हैं नून लीग के साबिक वजीर की मौजूदगी में NA 119 के 40 प्रिजाइडिंग अफसरान को उठाकर फॉर्म 4546 पर दस्तखत करवाए गए, जिन्होंने इनकार किया इन्हें मारा गया। यानी ये नून लीग की मौजूदगी में जो लोग भी थे इस काले धंधे के अंदर मुलव्वस थे और तशद्दुद करके ये सब कुछ किया गया है। अब जरा एजेंसीज के हवाले से एक आखिरी खबर सुन लें कि एजेंसीज के चीफ ने माफी क्या मांगनी है। लोग वो सारे ये टाउट शाउट तो उनसे माफी मांग रहे हैं, उनके आगे झुके हुए हैं। खबर सुनिए, सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसी के सीक्रेट सर्विस फंड्स के ऑडिट का मामला। वफाकी काबीना ने सीक्रेट सर्विस फंड्स को ऑडिट से अस्तशना की मंजूरी दे दी। काबीना डिवीजन की समरी पर वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दी। एडिटर जनरल रवा माली साल के लिए सीक्रेट फंड का ऑडिट नहीं करेगा। यानी
یہ ایجنسیز کدھر پیسے لگا رہی ہیں, کہاں سے آ رہا ہے پیسہ, کدھر لگ رہا ہے, کتنے خرچ کر رہے ہیں, کس کو خرید رہے ہیں, کس کو بیچ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ان کو استثناء حاصل ہے, ان کی بالکل اس حوالے سے آڈٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ جو ایسی انٹچبل چیزیں ہیں کہ ان کے بارے میں نہ ان کا کوئی حساب ہو سکتا ہے, نہ ان سے کوئی سوال پوچھ سکتا ہے, اور نہ ان سے حساب مانگا جا سکتا ہے. اللہ اس ملک پر رحم کرے. پاکستان زندہ باد.